सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं जनाब। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहां कभी होंगे बहुत अच्छे होंगे। जनाब आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना है। ठीक है, आज हम लोगों का क्या एजेंडा रहने वाला है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनाब आज हम टोटल आपके जितने भी डाउट हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन से रिगार्डिंग, कि अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन लेना है, ठीक, और आपको इन 3-4 चीजों के बारे में नहीं पता है तो ये आपके लिए बहुत गलत बात है। तो आज आपको सभी डाउट जितने भी आपके हैं, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, ठीक है, जनरल के हो, तो सभी कोर्सेस में सभी कैटेगरी वाइज में रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट का क्या रोल रहता है, जीरो फीस क्या होता है भैया, ये सारे जितने भी डाउट हैं वो सब आपके क्लियर होने वाले हैं। दूसरी चीज, क्या क्या रिजर्वेशन के टाइप होते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, ठीक है, हमको किस तरीके से वो बेनिफिशियल रह सकता है, तो उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे डाउट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेटेज एंड रिजर्वेशन का क्या पॉलिसी रहता है एलयू में, तो उन चीजों को बात करेंगे। ठीक है, देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन दो प्रकार का होता है, एक आपको वर्टिकल में जाता है, एक हॉरिजॉन्टल में जाता है। वर्टिकल में रिजर्वेशन में हम लोगों का कैटेगरी वाइज जैसे आता है, एससी का कितना रिजर्वेशन रहता है। एससी का जनाब आपका 21% सीट रिजर्व रहती है हर कोर्सेज में। जो एससी के बच्चे होते हैं उनकी 21% सीट रिजर्व रहती है। जो एसटी के होते हैं, ठीक है, उनका आपका 2% रहता है, ओबीसी का 27% रहता है, और ईडब्ल्यूएस जो जनरल के होते हैं उनका 10% रहता है। तो आपको इन सर्टिफिकेट को बनवा के रखना है। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी को हो और आपको रिजर्वेशन चाहिए हो, ठीक है, तो आपको अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, ठीक है, जहां पे आपके पास में ये चीजें हैं, तो आपको उन सर्टिफिकेट को बनवाना है और 3 साल की वैलिडिटी होती है। ठीक है, उतना होना चाहिए सर्टिफिकेट। ठीक है, बात करेंगे सेकंड टाइप के रिजर्वेशन की, जैसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर में जनाब वो लोग आते हैं जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स लोग हो गए। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स में उनका 2% का रिजर्वेशन रहता है, और फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स का 5% का रिजर्वेशन रहता है। अगर आपके पास में वो सर्टिफिकेट है, वो कोटा के अंदर आप आते हो, डिफेंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स डिफेंस में रहे, तो उनका 5% रिजर्व सीट रहती है। ठीक है, वहीं बात करें जो लखनऊ विश्वविद्यालय के जो टीचर्स होते हैं, या जो एफिलिएटेड कॉलेज में जो कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, तो उन लोगों का जो सीट्स रहती है ना, उनका भी कुछ पोर्शन ऑफ यहाँ पे रिजर्व रहता है, लेकिन कितना रहता है, वो लगभग 4% सीट उन लोगों की भी रिजर्व रहती है। ठीक है, दूसरी चीज जनाब आपको यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि जो आपका गैप सर्टिफिकेट था, मान लीजिए कोई बच्चा 12th में था और 12th में उसने ड्रॉप लिया है, ठीक है, ड्रॉप लिया है, लेकिन 1 साल का 12th के बाद में 1 साल का 1 ईयर का उसका ड्रॉप हो गया है, तो जनाब आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक 10 रुपए का स्टैम्प पेपर आता है। तो स्टैम्प पेपर पे आपको लिखना पड़ेगा, एक वहां पे जाकर कचहरी में किसी में भी जाइएगा, ठीक है, तो वहां पे वकील एडवोकेट वो बना देता है, कह रहा है भैया मुझको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, 1 साल का मेरा गैप था, वो बना देंगे उसको। ठीक है, और जीरो फीस क्या होता है, मान लीजिए आप एससी के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपका 500 रुपए में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपका 500 में एडमिशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय क्या है, एडमिशन के टाइम पे आपसे पैसे नहीं लेगा। अगर आपने वो सर्टिफिकेट लगाया हुआ है और आप एससी कैटेगरी में आते हो, एक्सेप्ट यूजी के सभी कोर्सेज, बाकी जो एमबीए के कोर्सेज है उसमें ये चीजें नहीं है, जिसमें फीसेस ज्यादा रहेंगी, फीस ज्यादा रहेगी, उसमें नहीं है। आपसे लखनऊ विश्वविद्यालय एडमिशन के टाइम पे पैसा नहीं लेगा, लेकिन जब आपका स्कॉलरशिप आएगा, आपसे स्कॉलरशिप फॉर्म भरवाएगा और आपका स्कॉलरशिप आएगा, तो आपको वो फीस वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। इनकेस मान लीजिए अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, तो भी आपको वो अपनी तरफ से फीस अरेंज करके देना ही पड़ेगा। 500 वो प्लस ये तो आप दे चुके थे, बाकी जो आपकी फीस पड़ती है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये रहती है कि हर एक कोर्स में, जितने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोर्सेज रहते हैं, उस हर एक कोर्स में 5% जो सीट्स होती है ना, वो एक्स्ट्रा रखी जाती हैं बाद के लिए इनकेस क्या रहती है कि जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में हर एक कोर्सेज में ये सारी सीट्स रहती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज क्या है कि वेटेज एंड रिजर्वेशन पॉलिसी, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका 5% क्राइटेरिया, मतलब 5% जो मार्क्स जैसे लाते हैं ना, उसमें उनके 5% मार्क्स को इंक्रीज करके उनका ये 5% का कोटा उनका रहता है। एनसीसी वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनके 2.5% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जितने भी उनके मार्क्स आए उसका 2.5% और वो बढ़ा के उनको उतने मार्क्स में ऐड हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि जो फैकल्टी के लॉ के स्टूडेंट हैं गर्ल्स, तो उनकी भी 5% यहाँ पे सीट्स जनाब रिजर्व रहती है।
ठीक है, 5% सीट उनकी भी रिजर्व रहती जो SC मतलब कि जो गर्ल्स रहती है लॉ फैकल्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में इतना चीजें टोटल रिजर्व क्राइटेरिया वाला पोर्शन रहता है। ठीक है, वहीं अगर हम आगे बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय में जनाब आप आए हैं तो एडमिशन के लिए कि आपको अगर तैयारी करनी है, ठीक है, आप चाहे BA LLB की तैयारी कर रहे हो, BCA की कर रहे हो, BBA की कर रहे हो, किसी भी कोर्स में UG के कर रहे हो, तो यहाँ पे LU अपडेट आपके साथ में है। तो LU अपडेट आपको सारी चीजें कंटेंट लखनऊ विश्वविद्यालय का सभी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कहाँ कर रहा है, आपके एक मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, LU अपडेट, ये आपका प्ले स्टोर पर रहेगा, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, तो उसको गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, है ना, कि क्या चीजें सिलेबस में बताई जा रही हैं, किस तरीके से क्या है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट रहता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, तो वहां पे आपकी चीजें क्लियर कर देंगे हम लोग, है ना। मेरे हिसाब से मैंने जितनी चीजें यहाँ पे बताना था रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, किसमें कितना रिजर्वेशन होता है और कितना नहीं होता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है और उस सर्टिफिकेट को ले लेना है जो नहीं अभी तक बना हुआ है। ठीक है, बाकी हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और एक टॉपिक के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, है ना। जय हिंद, जय हिंद।